Before starting this video, I wanna tell you guys कि this video is sponsored by Muslim Book Center. तो देखते हैं क्या है मुस्लिम बुक सेंटर, चलें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अनस है। मैं यहाँ मुस्लिम बुक पैलेस पे काम करता हूँ और यहाँ पर जो है हमारे पास काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं। बुक स्टॉल के हवाले से हैं, बुक्स काफ़ी अवेलेबल होती है हमारे पास। 100 लेवल की बुक्स हैं, इंटर की बुक्स हैं, मैट्रिक लेवल की बुक्स हैं। इसके अलावा गिफ्ट आइटम भी हमारे पास होते हैं और स्केचिंग टूल्स वगैरह, कैनवस बोर्ड वगैरह, इस तरह के सारे स्टेशनरी आइटम हमारे पास अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आपको गिफ्ट शॉप के अंदर आपको मुख्तलिफ आपको चीज़ें मिल जाएंगी, परफ्यूम, वॉलेट, गिफ्ट, वॉचेस वगैरह, इस तरह की चीज़ें हैं। और क्या कहते हैं, मोबाइल एसेसरीज़ भी आपको काफ़ी तादाद में आपको मैसर होंगी यहाँ पर। इसके अलावा जो हमारी ये दुकान मुस्लिम बुक पैलेस है, ये मेन राशिद मिनास रोड के ऊपर है। आप आएँ, यहाँ पर आके विज़िट करें, यहाँ पर चेक करें, आपको इंशाल्लाह हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी यहाँ पर। क्या कर रहे हो यार? कोई भी ओ लेवल, ए लेवल की बुक चाहिए या फिर कोई भी किस्म का आइटम चाहिए, मोबाइल एसेसरी, जाओ राशिद मिनास रोड पे मुस्लिम बुक पैलेस से ले लो, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं स्टोरी टाइम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ समीर रफ़ीक एंड वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी टाइम वीडियो, ठीक है। स्टोरी टाइम बंदा तब बनाता है जब बंदे के पास कंटेंट ख़त्म हो जाए, लेकिन कंटेंट ख़त्म नहीं हुआ था। हमारे पास दो स्टोरीज़ पड़ी हुई हैं। आज सैटरडे का दिन है, आज दोपहर में जाना था मैंने कज़न के साथ शूट करने, वो बड़े हैं लेकिन उनको कोई एमरजेंसी हो गई, तो इस वजह से हमने पोस्टपोन कर दिया। और 20 जून से शायद पेपर्स हैं मेरे बोर्ड के, तो शायद ये लास्ट वीडियो बोर्ड तक के लिए, ठीक है। तो स्टोरी टाइम है, स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी टाइम इस वजह से बना रहे हैं कि आप लोग को बता भी देते कि ये बोर्ड से पहले की लास्ट वीडियो है, ठीक है। बाकी अगर बोर्ड्स आगे बढ़ गए तो फिर हम कुछ सोचेंगे बनाने का, ठीक है। आप लोग को वॉइस क्वालिटी में थोड़ा सा मज़ा आ रहा होगा क्योंकि हमने नया माइक लिया है, बोया बाय M1, ठीक है। मैंने जब अभी इंट्रो सुना था, लिटरली बहुत ज़्यादा नॉइस वगैरह नहीं आ रही थी। पिछली जो स्टोरी टाइम थी उसमें बहुत नॉइस आई थी, जो मैंने छत पर बनाई थी स्कूल से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी टाइम। तो ये स्टोरी टाइम स्नैचिंग से रिलेटेड है, ठीक है। कोई 3-4 महीने पहले हमारे पहले घर पे हुई थी रॉबरी, फिर 5-6 महीने पहले अगर पीछे देखें तो एक मेरे साथ हुई थी रोड पे, ठीक है। तो पहले मेरी वाले से शुरू करते हैं। देखें, यूजुअली मैं पैसे निकालता रहता हूँ ATM से, ठीक है, कोई इशू नहीं होता। मैं फुल चिल होके जाता हूँ, चिल होके आता हूँ, ठीक है। बीच में कुछ खाने वाने का भी ले लेता हूँ। तो इस दफ़ा जब हम गए ना, तो इस दफ़ा पहले की दफ़ा से कुछ हमने थोड़ी ज़्यादा रकम निकाली ATM से, ठीक है। तो हम आ रहे थे, जैसे ही हम मतलब जो मेरा SK CNG वाली गली है उसके अंदर जैसे ही हम एंटर होने लगे, तो वहाँ पे मुझे याद आया कि यार मास्क ले लेते हैं। मास्क हमने लिया, पैसे हमारे जेब में ATM से जो निकाले थे। अब मास्क हमने ख़रीदा 10 रुपये का, ठीक है। वापस हम आ गए, सोसाइटी में आए, ठीक है। मुझे याद आया कि घर पर मंगवाया था बिरयानी का साशे। अब वो साशे लेने के लिए मैं पीछे गली में दुकान पे रुका, और वो दुकान वाली जानने वाले हैं, तो मैं दुकान के अंदर जाके मैंने उनके बोला वो दे दें बिरयानी का साशे। वो निकालने लगे। अब उस दुकान पे ना वैसे शुगर मेला लगा रहता है, उनके दोस्त वगैरह जमा होते हैं, मजाक वजाक चल रहा होता है। तो मैं जब उधर खड़ा हुआ था ना दुकान में, मैं इस तरह से खड़ा हुआ था और ये काउंटर था। तो पीछे से एक बंदा आया, उसने पिस्टल रखी मेरे बैक पे, ठीक है, और उसने कहा कि सीधे हो। फिर मैंने कहा कि अच्छा भाई, मुझे लगा, पहले तो मैं हंसा, ठीक है, मुझे लगा कि कोई मजाक वजाक कर रहे होंगे, इनके दोस्त ही होंगे। लेकिन बाद में उन्होंने कहा पैसे निकाल। मैंने कहा नहीं है भाई मेरे पास पैसे, मैं हंस के बोल रहा था, ठीक है, मुझे तब तक पता नहीं था। तो जैसे ही मैं टर्न हुआ ना, तो वो जो मेरे दुकान वाले थे उनको दूसरी तरफ भेज दिया। उन्होंने कहा कि ना तुम उस तरफ चले जाओ। वो चले गए, ठीक है। अब मैं अकेला उधर खड़ा हुआ, पिस्टल उनके हाथ में, उन्होंने हेलमेट पहना हुआ, अंदर मास्क पहना हुआ, फुल वो छुपे हुए थे और फुल अच्छी ड्रेसिंग में भाई, शर्ट पहनी हुई, शर्ट इन की हुई, पैंट पहनी हुई थी, शूज़ भी पहने हुए थे। मैंने बोला भाई ये क्या? तो मैंने बोला पैसे तो नहीं है। फिर उन्होंने मेरी जेब चेक की, पैसे निकाले, पैसे ले लिए, ठीक है। पैसे लिए, कार्ड भी उस पैसों के साथ ही था, तो कार्ड भी ले लिया। मैंने कहा कि कार्ड तो दे दो यार भाई वापस। तो उन्होंने कार्ड वापस दे दिया, लेकिन मेरे भाई ने कहा कि कार्ड को कोई इशू नहीं होता, वो ब्लॉक करवा सकते हैं। तो
मिला मुझे कार्ड, ठीक है। अब मैं फुल रोने वाली हालत में, मैं फुल डर गया था, क्योंकि मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट पहले कभी भी नहीं हुआ, ठीक है। चोरी वोरी पिस्टल वगैरह मैंने कभी आज तक नहीं देखी थी, ठीक है। अब मैं जब ये वाली करीब वाली गली से आ रहा था ना अपने घर की तरफ, तो यहाँ पे खड़ा हुआ था एक ट्रैक्टर, ठीक है। वो रास्ता बंद था, तो अब मैंने सोचा कि यार अगर मैं घर आता डायरेक्ट तो भी मैं रुकता, तो शायद वो उस टाइम मुझे आता, शायद लिखा हुआ था ये। तो फिर मैं आगे से घूम कर आया घर पे, मैं फुल रोने वाली शक्ल में ऊपर आया। भाई सो रहा था मेरा, मैंने उसको बताया, तो फिर वो फुल शॉक हो गया। बाकी फिर अब्बू वगैरह को कॉल वगैरह की, सब बताया, तो मैं फुल रो रहा था घर पे, क्योंकि मेरे साथ कभी हुआ नहीं था ऐसा, और फुल डर गया था मैं, तो मैं रो रहा था, बहुत ज़्यादा रोया था पूरा दिन। फिर समझाया मुझे, कहा कि बस हो गया जो होना था, जान है तो जहान है। तो ये वाली स्टोरी यहीं पर हुई। अब दूसरी की तरफ चलते हैं, मैं आता हूँ नीचे से, फिर बताते हैं आपको। तो आ गया हूँ मैं वापस, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड वाली रॉबरी के बारे में, ठीक है, जो घर पे हुआ था सीन। अब है ना, इस टाइम मैं घर पे नहीं था, मैं स्कूल गया हुआ था और मेरा हाफ डे होता था, ठीक है। तो मैं आ गया था तकरीबन 11:30 नहीं 10:15 10:30 तक मैं आ गया था घर पे, ठीक है। तो मैं जैसे ही घर पे आया, तो शुरू से बताते हैं आपको स्टोरी। ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि मैं घर पे नहीं था, ठीक है। जो मैं स्टोरी बताऊंगा वो मेरे घर वालों ने मुझे बताई थी, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये मेरे आई टू आई कॉन्टैक्ट वाली स्टोरी नहीं है, किसी ने बताई मुझे, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हुआ ये कि मेरे फुप्पा हैं, वो नीचे कुछ काम कर रहे थे गेट की तरफ, तो गेट खुला हुआ था, ठीक है। तो गेट खुला हुआ था, तो 3 आए चोर, पिस्टल दिखाई, 2 के हाथ में पिस्टल थी, एक ऐसे ही था। तो मेरे पप्पा के कंधे पे गोली वो रखी पिस्टल, और बोला कि ऊपर चलो खामोशी से, ठीक है। तो वो ऊपर चले गए और नीचे का गेट बंद किया उन्होंने। 3 लोग थे, तीनों ऊपर गए, ठीक है। अब ऊपर गए तो मेरी दादी कह रही कि ये किसको लेकर आ रहे हो ऊपर, इकबाल। तो इकबाल अंकल नाम है मेरे पप्पा का, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, ठीक है, खामोश थे। तो मेरी दादी समझी कि ऊपर कुछ केबल का काम होगा, तो ऊपर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरी दादी ने ऐसे ही गेट बंद कर दिया। अब थोड़ी देर बाद वो अंदर आ गए, ठीक है। तो मेरी दादी कह रही ये किसको अंदर लेकर आ रहे हो, बताओ तो सही पहले। तो उन्होंने पिस्टल दिखाई, तो फिर बैठा दिया दादी को, ठीक है। अब मेरी बहन ने देखा ना कि चोर हैं पिस्टल वगैरह, तो उसने सारे मोबाइल बेड के नीचे डाल दिए, ठीक है। मोबाइल और लैपटॉप बेड होता है ना, पलंग के नीचे फेंक दिए सारे, ठीक है। अब तो मेरी दादी से पूछते हैं कि ना तुम्हारे पास सोना वोना है, सब दे दो, निकाल दो। अब है ना, वो जहाँ पे बैठे हुए थे उसके सामने ही कबर्ड था, कबर्ड पे चाबी भी लगी हुई थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देखा वो। फिर उसके बाद 2 ऊपर गए, एक नीचे ही था, 2 ऊपर आए मेरी पप्पो के पास, ठीक है। अब है ना, मेरी पप्पो का अभी आंखों का ऑपरेशन हुआ था, तो इस वजह से उन्हें थोड़ा सा ब्लर दिखता है। तो उनके हाथ में पिस्टल थी, तो उन्होंने जब पिस्टल दिखाई तो वो समझे। अभी कट करना पड़ा क्योंकि पप्पो यहीं पे ही वॉक कर रही है, तो उन्होंने देख लिया था, तो पूछने लगे तो मैंने बताया। तो सीन ये था कि ना, मैं थोड़ा ऐसा बोलूँगा, और थोड़ा अंधेरा हो रहा है, बारिश जैसा मौसम हो रहा है। पहले तो पीछे अच्छा दिख रहा था आप लोग को, येलो, तो अब बारिश जैसा मौसम हो रहा है, तो जल्दी कंप्लीट करते हैं। अब है ना, उनका आंखों का ऑपरेशन हुआ है मेरी पप्पा का, तो थोड़ा ब्लर दिखता है। अब उन्होंने जो पिस्टल ऐसे दिखाई ना, तो वो समझे कि टेम्परेचर मशीन है, वो ऐसे ही चेक करने आए कोविड वगैरह का कुछ। तो वो कहते हैं कि अच्छा मैं आती हूँ, सबर दुपट्टा पहन के, ठीक है। तो कहते हैं इधर ही रुको, फिर गन रखी, फिर सही से दिखा उन्हें, ठीक है। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि ना जो भी कुछ है सोना वोना सब लेकर आ जाओ, ठीक है। तो लैपटॉप डाइनिंग पे रखा हुआ था और वो सामने से ही आए थे, तो डाइनिंग पे उन्होंने लैपटॉप देख लिया और कहा कि लैपटॉप खोलो कि इसमें कैमरा वैमरा का जो भी लगे हुए हैं उसकी रिकॉर्डिंग दिखाओ, ठीक है। तो हमने कहा कैमरे वगैरह तो नहीं रखे हुए, उन्होंने खोल के चेक किया सब कुछ, ठीक है। कहते हैं कैमरे का बैग लेकर आओ, हमने कैमरे का बैग भी दे दिया, ठीक है। अब मेरी कज़न है, तो उससे पूछा कि जो भी सोना वोना है सब लेकर आओ। तो उसने कहा कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हमने सब कुछ बेच दिया जब ये घर बनाया, ठीक है। तो हमारे पास अभी तो कुछ भी नहीं है, आपको जो चाहिए लैपटॉप वगैरह ले जाएं आप, ठीक है। तो मेरी एक और कज़न है, उसने जब देखा ना, तो वो टैब उनके सामने जाके छुपाने लगी। तो कहते हैं कि नहीं हमें टैब वगैरह नहीं चाहिए, हमें मोबाइल लैपटॉप कुछ भी नहीं चाहिए, वो रखो, हमें सिर्फ सोना चाहिए। हमने कहा वाह भाई कैसे चोर हैं, वाह माशाल्लाह। तो मेरी कज़न ने उनको थोड़ा गुमराह कर दिया कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब थोड़ी देर में ना मेरी पप्पू ने मेरी कज़न को, अपनी बेटी को ये कहा कि मैं आंटी को फ़ोन करूं, यानी मेरी दूसरी पप्पू को। तो अनुषा ने कहा नहीं ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने हल्का सा मोबाइल उठाया और थोड़ा सा नंबर डायल करने की कोशिश की, तो उसको लगा कि हमने फ़ोन कर दिया। तो वो जल्दी
फुल भाग गए। अब मुनीब लोगों ने कॉल कर दी थी पुलिस को, लेकिन पुलिस आई आधे घंटे बाद, जब तक वो फ़रार हो गए। हमने पुलिस को, मुनीब कह रहे हैं हमने आधे घंटे पहले फ़ोन किया था, लेकिन पुलिस आई आधे घंटे बाद। वाह भाई, तो फिर वो लोग हो गए थे, चले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए, कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कि मतलब वो उनका स्टार्टअप लग रहा था हमें, ऐसा था कि उनका स्टार्टअप है, कि मतलब फुल डरे वरे थे। ठीक है, अब जब मैं घर आया ना तब मैंने देखी थी पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई, वो फुल रश लगा। तो फिर मुझे सब बताया घर वालों ने। तो बस यही थी स्टोरी टाइम। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। और बस अभी बारिश हो जाए अल्लाह करे, तो तब तक के लिए देखते हैं। बोर्ड्स अगर आगे बढ़ गए तो इंशाल्लाह हम कुछ कंटेंट आपको दिखाएंगे, एक्ट। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।